हेलो व्यूवर्स, अस्सलाम वालेकुम। होम डेकोर विद नाजिया के प्लेटफॉर्म से आप सबकी खिदमत में हाजिर हूँ एक नई वीडियो के साथ। हमेशा की तरह दुआ है अल्लाह पाक आप सबको अपनी हिफ्ज़ अमान में रखे। आज संडे का दिन है और वीडियो का आगाज़ भी मैंने आपसे ये बताया था कि मैं अपनी कबर्ड की इंशाल्लाह से ऑर्गेनाइजेशन दिखाऊंगी, जो मैंने उन्हीं चीपेस्ट बास्केट के साथ की थी जो फ्रूट बास्केट्स थी। सो वीडियो का आगाज़ करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आले मोहम्मद, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आले मोहम्मद। तो स्टार्ट करते हैं। ये मेरी कबर्ड का दरमियान वाला खाना है, जिसमें मैंने देखिए उन्हीं बॉक्सेस को थोड़ा सा डेकोर करके, देखें ये सारे बॉक्सेस वही हैं, वही फ्रूट बास्केट्स हैं जिन पर मैंने क्लॉथ्स चढ़ाया था और आपको दिखाया भी था। उसकी पूरी वीडियो मेरी जो है वो पेज पे पड़ी हुई है, आप लोग जाके देख सकते हैं। इस तरह मैंने पहले ओवरऑल दिखा देती हूँ, उसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ उसमें मैंने कपड़ों को किस तरतीब से रखा है। ये देखिए, आप ये पूरी वीडियो पूरा देखें तो ये देखिए ओवरऑल ये एक खाना है। मेरी 3 डोर की कबर्ड है और तीनों डोर्स में मैंने किस तरतीब से कपड़े रखे हैं वो मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। इसमें कोई शो ऑफ वाला आंसर नहीं है, सिर्फ आपको बताना ये मकसद है कि आपका कबर्ड छोटा है या बड़ा है, आप उसको ऑर्गेनाइज करके बहुत सारी चीज़ों को समेट के रख सकते हैं, बहुत सारे कपड़ों को आराम से और मुख्तसर जगह पे भी रख सकते हैं। इस तरीके से जिस तरह मैंने रखे हुए हैं, इसमें बहुत सारे कपड़े आ जाते हैं, मेरी सर्दी गर्मियों के, मेरे हस्बैंड के सब कपड़े इसके अंदर आसानी से आ गए हैं। ये देखिए, इस तरह मैंने बॉक्स को कपड़ा चढ़ा के रिबन और बीट्स की मदद से थोड़ा सा इसको अच्छी सी लुक दे दी थी और उसके बाद ये कबर्ड मैंने इस तरह अपनी कबर्ड में इसको लगा दिया है। देखिए ये वो वाला खाना है जो अमूमन बंद होता है, जिसमें लोग अमूमन ज्वेलरी और इस किस्म की कीमती चीज़ें रखते हैं, लेकिन मैंने इसके अंदर ये देखिए इन्वेलप्स, कपड़ों के इन्वेलप्स में गरम स्कार्फ वगैरह रखे हैं। मैं ऑफिस में अबाया लेती हूँ, इसलिए मुझे सर्दियों में और गर्मियों में डिफरेंट स्कार्फ लेना पड़ते हैं। तो ये मैंने सर्दियों की अपनी शॉल्स, कैप शॉल्स, मेरी जो है स्कार्फ, ये सब चीज़ें इसके अंदर रखी होती हैं, बड़ी तरतीब से रखी होती हैं। जब मुझे निकालना होता है मैं एक बॉक्स निकालती हूँ, उन स्कार्फ को, उन अपर्स और कैप शॉल्स वगैरह को यूज़ करती हूँ और फिर रख देती हूँ, दूसरा निकाल लेती हूँ। ठीक है, तो ये इस तरह मैंने इस तरतीब से इस खाने में अपनी चीज़ें रख दी हैं, जो कि ये ऑफ़ हो जाता है। ये बंद करके ऊपर से इसको फोल्ड करें तो ये बंद हो जाता है। उसके बाद ये सारी मेरी जो है कपड़े रखे हुए हैं, मैं एक आपको निकाल के थोड़ा सा दिखा देती हूँ। चलें, वीडियो के बाद मैं ये निकालती हूँ। इसको निकालने में मुझे 2 हाथ इस्तेमाल करना पड़ेंगे, फ़िलहाल मैं एक हाथ से वीडियो बना रही हूँ। तो निकाल के मैं आपको दिखाती हूँ कि किस तरह मैंने स्लॉट्स में या इसको वैसे हॉरिजेंटली कपड़ों को किस तरीके से मैनेज किया है। ये 2 बॉक्सेस हैं, इसमें मैंने अपनी और अपने हस्बैंड की पर्सनल चीज़ें रखी हुई हैं। मुझे बिल्कुल जो है उनको बताना नहीं पड़ता। अगर मैं बिज़ी हूँ या मैं काम में लगी हुई हूँ तो वो ख़ुद ही अपनी चीज़ों को अपने बॉक्स में से निकाल कर इस्तेमाल कर लेते हैं। इस तरीके से मैंने अपनी अपने हस्बैंड की चीज़ों को, यानी पर्सनल चीज़ों को, इस तरह बॉक्स में कर दिया है। अब मुझे कोई परेशानी नहीं होती है। तो ये कपड़े हैं, मतलब ये ऊपर वाले खाने में है। अमूमन ऊपर वाले खानों में मैं जो कपड़े कम इस्तेमाल होते हैं वो मैं ऊपर रख देती हूँ। ये डोर है कबर्ड का। अब इसको ये, चूँकि ये तो ज़ाहिर बात है इसमें कैपेसिटी इतनी ज़्यादा नहीं होती, तो मैंने इसके ऊपर ये वाला एक मामूली सा वॉल हैंगर लेकर लगा दिया है नील्स की मदद से। और यहाँ पे मैं अपनी अम्ब्रेला और इस किस्म की चीज़ें हैंग कर देती हूँ। ये देखिए, आपको मेरी हर कबर्ड के हर खाने में पाउच नज़र आएगा और इस पाउच को अगर आप गौर से देखें तो इसमें फ़रनाइल की टैबलेट्स हैं। ये देखिए, ये मैं हर खाने में हैंग कर देती हूँ कील के साथ लगाकर। इसकी स्मेल से कीड़े मकोड़े नहीं आते। छोटे छोटे लाल बेग, झींगर, इस तरह की चीज़ें कबर्ड में अमूमन पैदा हो जाती हैं, तो इसकी वजह से जो है वो कबर्ड, ये जो कीड़े मकोड़े उनसे महफूज रहती है। तो मेरी हर कबर्ड के हर खाने में आपको ये ये इत्र के पाउच होते हैं। हस्बैंड मेरे जो है वो इत्र इस्तेमाल करते हैं, तो वो हम लोग लाते ही हर महीने 2-3 बच जाते हैं, तो मैंने इसमें ये फ़रनाइल की टैबलेट्स डाल के हैंग कर दिया है। अब इस तरह मेरे हर खाने को जो है ना ये कीड़े मकोड़ों से महफूज कर देता है। ये मेरी कबर्ड के खाने का है विज़िट, और मैं आपको दूसरा दिखाती हूँ। देखिए, यहाँ पर मैंने कुछ जो है वो एमरजेंसी के लिए चादरें वगैरह इस तरीके करके टांगी हुई हैं। मेहमान अचानक आ जाएं और मुझे अपनी बेडशीट्स या टीवी लाउंज की चादरें वगैरह चेंज करनी हो, तो मैं ऑलरेडी इस तरीके करके 2-3 चादरें टांगती हूँ। देखें, इसके अलावा देखिए मैंने यहाँ पे भी एक वॉल हैंगर ये नेल्स की मदद से लगा दिए।
ये देखें। अब इससे क्या होता है कि यहाँ पे मैं अपनी कोई भी बहुत मतलब एक्स्ट्रा ऑर्डनरी चीज़ें जो हैं वो मैं इसमें लगा, देखिए मैंने वर्टिकली लगाया है इस तरह, ताकि ये मेरे पास कैपेसिटी भी हो और इसमें मैं अपनी चीज़ें भी लगा सकूँ। ये एक्स्ट्रा मतलब ये अब मैंने खुद समझो एक्स्ट्रा प्लेस निकाली है कबर्ड के अंदर। वॉल हैंगर्स एक्स्ट्रा कि अगर उनके कपड़े मतलब हस्बैंड के कपड़े वगैरह टांगने हो, और ये देखिए पाउच आपको इसमें भी मिलेगा, ये देखिए, क्योंकि मैंने हर खाने में ये टांगा हुआ है ताकि कीड़े मकोड़े मेरी कबर्ड में ना आए। ये मेरे कुछ पर्स की कलेक्शन है ऑफ़िस के लिए। मैं अब एक ही पर्स मुस्तकिल यूज़ नहीं करती हूँ, 15-20 दिन के बाद चेंज कर लेती हूँ। तो यहाँ पे मेरे 2-4 पर्स वगैरह रखे रहते हैं, मैं बस यहाँ से उठाती हूँ, अपनी चीज़ों को इनमें कन्वर्ट करती हूँ और फिर ऑफ़िस ले जाती हूँ। ये आपको यहाँ पे कुछ, और इसके अंदर मैंने गरम शॉल्स, गरम कपड़े, गरम चादरें, मतलब गरम स्टफ़ रखा हुआ है कि जब मुझे ज़रूरत पड़े। अभी इस्लामाबाद में इतनी ज़्यादा सर्दी नहीं आई है, अक्टूबर का महीना है और मेरे ख़्याल में आज 29 अक्टूबर है, आई थिंक दैट, हाँ कन्फर्मली 29 अक्टूबर है। संडे को हमें अक्सर तारीखें याद नहीं रहती, तो इतनी ज़्यादा ठंड नहीं है, लेकिन पाकिस्तान के बाकी इलाकों की निस्बत यहाँ पे ठंड बहुत ज़्यादा है, तो मैंने गर्म कपड़ों का स्टॉक भी निकाल लिया है। ये देखिए, यहाँ पर भी आपको इसी तरह उन्हीं बास्केट्स के साथ चीज़ें अरेंज हुई नज़र आएंगी। ये देखिए, ये मेरे सारे गरम इस खाने में तकरीबन मैंने अपने और अपने हस्बैंड के गरम कपड़े निकाल के रख दिए हैं। इसके अलावा ये देखिए, ये आपको एक बॉक्स नज़र आ रहा है, इसमें मैं अपने ये हैंड kerchief रुमाल वगैरह रखती हूँ, अपने भी हस्बैंड की भी, और इस तरतीब से पड़े रहते हैं। कभी ज़रूरत पड़ती है, अर्जेंट उनको जाना हो या वो मुझसे मांगें, तो मैं फटाफट यहाँ से निकाल के, ये देखिए मैंने एक बॉक्स बना दिया है। इसमें मैं इसके अलावा इसमें मास्क वगैरह भी रखती हूँ, कोई गेस्ट वगैरह आ जाए, उसको हमें नई चीज़ें निकाल के देनी हो। अब तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फ़ज़ल से करोना से पाक हो गया पाकिस्तान। वैसे भी यहाँ पे शरह दूसरे ममालिक की निस्बत कम थी, लेकिन फिर भी हम ये प्रिकॉशंस के तौर पे ये चीज़ें रखते हैं। तो इसमें मेरी सारी इस तरह की चीज़ें पड़ी हुई हैं। ये आपको चादरें नज़र आ रही हैं गरम, ये मैंने तय करके रखी हुई हैं, मतलब ओढ़ने के लिए। कोई मेहमान आ जाता है, अव्वल तो हम लोग तो ब्लैंकेट्स इस्तेमाल करते हैं, लेकिन इसके अलावा भी अगर कोई मेहमान वगैरह आ जाए तो मैं यहाँ से आराम से निकाल कर उनको दे देती हूँ। ये देखिए, पीछे से दिखाती हूँ, तो ये देखिए इस तरह तरतीब से रखी हुई हैं। 2-3 गरम मैंने जो है वो रख दिए हैं बिस्तर, ताकि कोई गेस्ट वगैरह आए तो हमें परेशानी ना हो, हम यहाँ से निकाल के आराम से उनको दे दें। ये देखिए, यहाँ पे तरतीब से मैंने अपनी सारी गरम चादरें और इस तरह की चीज़ें रखती हैं। ये देखिए, इस डोर पर भी मैंने इसको थोड़ा ख़ुद कम जो है वो, ये देखिए ये वाला वॉल हैंगर लगाया है। इसमें मुख्तलिफ़ खाने बने हुए होते हैं स्काफ़ के लिए, तो ये मैंने स्काफ़ के लिए लेकर रखा हुआ है। इसमें मेरे अपने जो अबाया के साथ के स्काफ़ होते हैं वो लटकाती हूँ, और फिर जैसा मैं गॉन पहनती हूँ ऐसा ही स्काफ़ यहाँ से निकाल के ओढ़ लेती हूँ। अबाया कलेक्शन आपको मेरी नज़र आएगी, क्योंकि मैंने आपको पहले भी बताया कि ऑफ़िस में मैं अबाया वेयर करती हूँ, तो इसलिए मैं यहाँ पे हर वक्त हैंग रहते हैं, सर्दी गर्मी दोनों के एक एक दो दो अबाया टंगे रहते हैं, ताकि एकदम से ठंड आ जाए तो मैं गर्म अबाया पहन लूँ, और अगर मौसम नॉर्मल हो तो मैं जॉर्जेट या इस तरह की चीज़ें पहन लूँ। साथ ही स्कार्फ टंगे रहते हैं। और यहाँ पे देखिए, ये सब कुछ मैंने खुद एक्स्ट्रा जो है वो जगह कील की मदद से बनाई है। पहले मैंने इसके ऊपर, ठहरे मैं आपको उतार के दिखाती हूँ। ये देखिए, इसमें मैं अपनी अबाया वगैरह टांगती हूँ, और ये वाला जो वॉल हैंगर है इसमें मैं अपने स्कार्फ रखती हूँ। तो ये मेरे 2 खानों का विज़िट कंप्लीट हो गया। मैंने आपको दिखाया कि मैंने किस तरतीब से जो है वो अपनी चादरें, अपने बैग्स, अपने कपड़े किस तरह कबर्ड में, किस तरह ये कबर्ड के बावजूद किस तरह मैंने इन बास्केट्स की मदद से तरतीब से रखे हुए हैं। मुझे बिल्कुल परेशानी नहीं होती। इसको ऑर्गेनाइज़ करने में थोड़ा सा टाइम लगता है, लेकिन जब एक दफ़ा सब कुछ सेट हो जाता है तो फिर आप लोग बिल्कुल परेशानी फ़ेस नहीं करते। और देखिए, ये चीज़ें आप ज़रूर टांगें, इसकी मदद से आपकी जो आपका कबर्ड है वो कीड़े मकोड़ों से महफूज रहता है। ये है जी मेरे 2 खानों का विज़िट। अब मैं आपको ठहरे इसको क्लोज़ करके दूसरा खाना भी दिखाती हूँ। ये मेरी थर्ड ड्रॉ है, यहाँ पर भी हैंगिंग
ऑप्शन है। मतलब यहाँ पे मैंने अपनी अमूमन कुर्तियाँ वगैरह हैंग की होती हैं। देखिए कुछ वॉल हैंगर ऐसे हैं जो मैंने डिफरेंट से लिए, ये देखिए ऐसे लिए हुए। ये वर्टिकली भी काम करते हैं, आप इनको ऐसे भी यूज़ कर सकते हैं और आप इनको ऐसे भी यूज़ करते हैं। मतलब वर्टिकली भी आप इसमें स्कार्फ, टाई और इस किस्म की चीज़ें डाल सकते हैं, और आप इसको ऐसे करके भी। घर में फैमिली है इसलिए इन आवाज़ों को नज़रअंदाज कर दीजिएगा। तो अभी वो उनको शायद मेरी बाजी है, उनको खांसी हो रही है इसलिए वो आवाज़ वीडियो में आ रही है। अब चूँकि मैं वीडियो बना रही हूँ तो मैं उनको रोक नहीं सकती, इसलिए। ये मेरी कुर्तियाँ टंगी हुई हैं। कुर्तियाँ, एक दो सूट अपने अपने हस्बैंड के मैं इस तरीके करके हैंग कर देती हूँ, इमरजेंसी में कहीं जाना पड़ जाए। अव्वल तो मेरे कपड़े तो मेरे दिखते नहीं हैं, लेकिन फिर भी मैं कपड़े चेंज ज़रूर कर रही होती हूँ 2-3 दिन बाद। 2 दिन बाद अपना कुर्ता या अपनी शर्ट जो भी है वो चेंज। तो यहाँ मेरे ऑलरेडी 3-4 कुर्तियाँ, 5-6 कुर्तियाँ इस्त्री हुई हुई टंगी रहती हैं। इसके अलावा ये बेडशीट है। एक बेडशीट एक्स्ट्रा मैं इस्त्री करके टांगती हूँ ताकि कोई भी अर्जेंट मेहमान आ जाए। अव्वल तो मेरी बेडशीट गंदी होती नहीं है, लेकिन अगर हो भी तो मैं जल्दी से चेंज कर लेती हूँ, या टीवी लाउंज की मुझे चेंज करना हो तो मैं कर देती हूँ। ये शादी ब्याह के 1-2 सूट इस्त्री करके टांगे हुए हैं, ताकि अगर हमें अर्जेंट किसी फंक्शन में, मंगनी वगैरह में, किसी भी शादी के फंक्शन में जाना पड़े तो ये सब चीज़ें मेरे पास ऑलरेडी इस्त्री हुई हुई हों और मैं निकाल के पहन सकूँ। क्योंकि मैंने आपको बताया ये मेरा हाइड हाउस है, यहाँ पे हमने टीवी लाउंज को ही ड्राइंग रूम के तौर पे यूज़ करते हैं। तो मैं इस तरह, मतलब ऐसे ही इस्त्री करके रखती हूँ चीज़ें। ये मेरे अबाया हैं, यहाँ पर भी मैंने अबाया टांगे हुए हैं। ये देखिए, ये भी मेरे सब अबाया, और अबाया के साथ यहाँ पर भी देखिए मैंने ये वाला हैंगर टांगा हुआ है स्कार्फ के लिए। और पाउच आपको मेरी इस कबर्ड में भी नज़र आएगा, क्योंकि इसके अंदर भी मैंने देखिए फरनाइल की गोलियाँ वगैरह रखी हुई हैं। यहाँ पे कुछ मेरी पर्सनल चीज़ें हैं नीचे। इस खाने को मैंने इस तरह ऑक्यूपाई किया हुआ है। गरम स्वेटर्स, एक्स्ट्रा चीज़ें मैं यहाँ रख लेती हूँ जो मुझे देनी हो या निकालनी हो, एक्स्ट्रा कपड़ा, या जो मैं यूज़ नहीं करती, मेरे इस्तेमाल में नहीं आता, वो मैं यहाँ पे रख देती हूँ। फिर हस्बैंड से कहकर ईदी सेंटर या डिफरेंट जगहों, मतलब जहाँ पर भी हम जिस, हर साल जब मैं अपने कबर्ड को थोड़ा सा चेंज करती हूँ तो जो भी एक्स्ट्रा कपड़ा होता है जो मैं और मेरे हस्बैंड यूज़ नहीं करते, वो हम निकाल कर साइड पर रख देते हैं। तो यहाँ पर वो कुछ इस किस्म की ही चीज़ें रखी हुई हैं। तो वो फिर जब उनको फुर्सत होती है तो वो जाकर दे आते हैं। ये मेरा सबसे आखिरी खाना है नीचे वाला कबर्ड का, और इसमें देखिए मेरा कुछ सिविंग का सामान रखा हुआ है, सिलाई कढ़ाई की चीज़ें हैं। कढ़ाई का तो अब ट्रेंड नहीं रहा, इसलिए मैं अब कढ़ाई वगैरह तो अपनी नहीं करती हूँ, लेकिन सामान बहरहाल मैंने रखा हुआ है अपनी कढ़ाइयों का। कपड़ों पे एम्ब्रॉयडरी वगैरह करना मुझे बहुत अच्छा लगता था, अब चूँकि उसका ट्रेंड नहीं रहा इसलिए मैं नहीं करती। वरना पहले मैं अपने कपड़ों, अपने जहेज़ के काफ़ी सारे कपड़े मैंने खुद कढ़ाई करके रखे हैं। लेकिन सामान बहरहाल मैं अभी भी रखती हूँ। इस तरह मेरी भांजी भांजा, या कोई भी भांजियाँ भतीजियाँ, मेरे ख़ानदान में कोई बच्ची इस शौक़ में मुब्तला हुई तो मैं उसको गिफ्ट कर दूँगी। ये मेरी शादी के एल्बम वगैरह इसी तरह मैंने तरतीब से रखे हुए हैं। जब कभी वीकेंड पे हमारा दिल चाहता है तो हम यहाँ से निकाल के अपनी पुरानी यादों को ताज़ा कर लेते हैं। इस खाने में मैंने जो है वो इन्वेलप्स रखे हुए हैं। ये देखें इस किस्म के, कि कभी हमें पिकनिक वगैरह पे जाना पड़े तो मैं यहाँ से, ये पिकनिक शॉपर्स ही हैं सारे, जिसमें आप जो है वो अपनी पिकनिक का सामान वगैरह रख के लेके जाते हैं। तो यहाँ से हम निकालते हैं और सारा कुछ सामान उसमें डालते हैं, ले जाते हैं। इसके लिए भी मैंने प्रॉपर एक खाना बना दिया है ताकि किसी को परेशानी ना हो। यहाँ से चीज़ें निकालते हैं और ले जाते हैं। एक बात जो मैंने आपको नहीं बताई वो ये है कि ऐसे ही ड्रॉज, जैसी मैंने अभी आपको पीछे दिखाई है, यहाँ पर भी लगी हुई थी, यहाँ पर भी, लेकिन मैंने इसको कस्टमाइज़ करवा लिया अपनी नीड के मुताबिक। उस कबर्ड को, उस ड्रॉस को निकाल दिया, तो मुझे कैपेसिटी इसमें ज़्यादा चाहिए थी। इस खाने में मुझे ज़्यादा सारी चीज़ें रखनी थी, इसलिए मुझे इसकी कैपेसिटी भी ज़्यादा चाहिए थी। सो मैंने उस ड्रॉस को निकाल दिया, तो तब मेरी ये जो है ये सारी चीज़ें बहुत आराम से आ गई। आप देखें जगह, थोड़ा सा मुझे वर्टिकल स्पेस ज़्यादा मिल गई है, तो यहाँ पर मैं आसानी से अपनी चीज़ों को तरतीब से रख लेती हूँ। तो इसलिए मैंने वो ड्रॉ निकाल दिया। आप चाहें तो अपनी कबर्ड्स को, अपनी चीज़ों को खुद भी कस्टमाइज़ करवा सकते हैं अपनी नीड्स के मुताबिक। तो मैंने ऐसे ही किया है। ये था मेरी कबर्ड का विज़िट। मैंने आप लोगों को बताया था कि मैं उन चीपेस्ट
बास्केट्स के साथ जो है, जो फ्रूट की 100-150 की अमूमन मार्केट में मिल जाती हैं, थोड़ी सी उसके ऊपर मेहनत की मैंने, उसके ऊपर कपड़ा वगैरह चढ़ाया, उसका मैंने आपको दिखाया भी था उसको करके। तो फिर मैंने ये सब कुछ इसको ऑर्गेनाइज़ कर लिया। बस एक बार ही मुझसे मेहनत हुई है, उसके बाद मैं इसको आराम से बस अब यूज़ करती हूँ। ये देखें, इस तरतीब से मैं इसके अंदर कपड़े रखती हूँ। ये देखिए, बहुत तरतीब से मेरे पूरे मेरे हस्बैंड के इसी तरह सूट रखे होते हैं। हर कबर्ड में आप जो भी कबर्ड निकालेंगे, आपको कपड़ों की तरतीब ऐसी ही नज़र आएगी। ये हस्बैंड का खाना है, यहाँ पे सारे उनके कपड़े रखे हैं, और बस मैं यूँ इस तरह इसको अंदर रख देती हूँ, तो ये सारी चीज़ें वो हो जाती हैं। इस तरीके से मैं अपनी कबर्ड को ऑर्गेनाइज़ करती हूँ। ठीक है जी, यही था मेरी आज की वीडियो, यही थी आप लोगों को दिखाना मकसद था कि आप लोग शायद मेरी कोई बहन सीखना चाहे, देखना चाहे कि घरों को हम देखें। मैंने आपको पहले भी बताया, देखिए मैं एक बहुत लोअर मिडिल क्लास फैमिली से ताल्लुक़ रखती हूँ, मेरा कोई बहुत एलीट क्लास से ताल्लुक़ नहीं है, लेकिन और मैं उसी कम्युनिटी को रिप्रेजेंट कर रही हूँ, क्योंकि मैं क्या, एशिया में 85% 90% लोअर मिडिल क्लास ही रहती है। देखिए, ज़रूरी नहीं है कि आपके पास बहुत सारा पैसा हो तभी आप अपने घर को तरतीब देंगे। ये मैं हमेशा अपनी हर वीडियो में बताती हूँ अपनी बहनों को, अपनी बच्चियों को, कि देखिए ज़रूरी नहीं है कि आपके पास बहुत सारा पैसा हो तब आप अपने घर को तरतीब दें। आप थोड़े पैसे के साथ भी थोड़ी सी अकल से काम लेकर अपने घर को तरतीब से रख सकते हैं। यही मेरा पैगाम है अपनी बहनों के लिए, अपनी बच्चियों के लिए, कि अल्लाह ताला आप लोगों को देखिए, सिर्फ़ पढ़ना, सिर्फ़ जॉब करना ही मकसद नहीं होता। मकसद ये भी होता है कि आप अपने घर को, औरत का असल मुकाम ही उसका घर है, वो उसको अच्छे से तरतीब से चलाए, अच्छे से रखे, यही उसका बुनियादी मकसद भी उसका यही होता है। उसकी पैदाइश का बुनियादी मकसद ये है कि वो अपने घर को अच्छे से रखे। तो यही चीज़ मैं सिखाने की कोशिश करती हूँ। शायद कोई सीख जाए, कोई एक बच्ची भी, कोई एक बहन भी अगर इस तरह इस पर अमल कर ले तो मेरी मेहनत स्वार्थ हो जाएगी। ठीक है, इंशाल्लाह से मिलूँगी किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना बहुत ख़्याल रखिएगा। अल्लाह ताला से दुआ है, रब सुना आपको अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे, मेरे तमाम देखने वालों को अल्लाह ताला अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे, और मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखिएगा। हमेशा की तरह कहूँगी, अगर हमारी वीडियो आप लोगों को अच्छी लगती हैं तो जो है इसमें, क्योंकि हम डिफरेंट चीज़ें दिखाते हैं, हमारा चैनल, मेरा और मेरे हस्बैंड का डिफरेंट जो हमारी अंदर हैं, मतलब मैं बींग वाइफ, बींग लेडी, जो चीज़ आपको सिखा सकती हूँ वो बताऊंगी, और जो मेरे हस्बैंड आपको दिखा रहे हैं वो तो आप देख ही रहे हैं माशाल्लाह से। तो इजाज़त दीजिए, मिलूँगी इंशाल्लाह किसी नेक्स्ट वीडियो में। हमारे पेज को, हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अपनी दुआओं में हमें याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।